आपकी शादी हुई है, शादी को कुछ समय हो गया है या बहुत साल हो चुके हैं, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं या 4 साल हुए हैं, बच्चा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पति अपना कोई फर्ज नहीं निभा रहा है। शादी के बाद पति आपको कोई खर्चा भी नहीं देता है, अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है, घर में किसी भी तरह का खाने पीने का सामान या आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, इच्छाएं पूरी नहीं करता, या आपके मेंटेनेंस में बहुत अपना हाथ खींच कर रखता है, या कह सकते हैं कि आप पर खर्च भी नहीं करता है, आपके बच्चे पर खर्च नहीं करता है। तो अगर किसी को इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो वो क्या करें कि अपने पति से कानूनन अपना मेंटेनेंस ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, अगर ले सकती हैं तो किस तरह से ले सकती हैं, किस सिचुएशन में ले सकती हैं, शादी के कितने टाइम बाद ले सकते हैं। तो इन सभी सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगा। तो स्वागत करता हूं मैं एडवोकेट अभिषेक वर्मा आपके अपने चैनल लीगल प्रो में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी शादी हुई है, शादी के चाहे 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है या 4 साल हुआ है, कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपका पति आपको खर्चा करने में, घर का मेंटेनेंस करने में, या आपके बच्चे के भरण पोषण में, या आपके भरण पोषण में किसी भी तरह की कोई भी कटौती करता है या इच्छाएं पूरी नहीं करता है, जबकि उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है, लेकिन तब भी वो आप पर भरण पोषण नहीं करता है, या आपको परेशान करता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या आपको किसी भी तरह से खर्चा नहीं अदा कर रहा है, आपके बच्चे का मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में आपको कानून द्वारा बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जिनकी शायद आपको नॉलेज नहीं होगी। आज मैं इसी संबंध में आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आपका पति आपके मेंटेनेंस में कोई भी कटौती करता है तो आप सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कानूनन आप अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। आप उसकी कानूनी अधिकारी हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 125 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी परिवार न्यायालय में या कोई भी जो सक्षम न्यायालय आपके जुरिडिक्शन में आता हो, जहां पर आप रहने वाले हो, तो आप उसमें 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। नंबर 1, आपके पति की आमदनी क्या है, क्या वो प्राइवेट जॉब में है? अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो उसकी सैलरी स्लिप, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में तो उसकी सैलरी स्लिप, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, या कोई वो अपना प्राइवेट काम करता है तो एक उसका आमदनी का क्या सोर्स है, ये सब आपको डिटेल्स वहां पर कोर्ट में बतानी होंगी। और आपकी शादी कब हुई है, अगर आपका बच्चा भी है तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी भरण पोषण प्राप्त उससे कर सकती है। तो कोर्ट उसमें ये देखती है कि आपका पति की इनकम क्या है और मिनिमम उसको कितना अमाउंट आपको पर मंथ देना चाहिए। कोर्ट ये डिसाइड करके आपका मेंटेनेंस परमानेंट के लिए ऑर्डर कर देती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे उस आपके हस्बैंड को जमा करने ही करने हैं। अगर वो जमा नहीं करता है तो इस कंडीशन में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। 125 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है, अपना खर्चा खुद वहन कर सकती है, तो वो खर्चा पाने के अधिकारी नहीं है। लेकिन कुछ इसमें भी कंडीशंस आती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपने अच्छी क्वालिफिकेशन ली हुई है, आप कमाने में सक्षम हैं, लेकिन शादी के बाद आपका छोटा बच्चा हो गया है और उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को निभानी पड़ रही है, उस कंडीशन में आप कमाने में असमर्थ हैं, तो इस कंडीशन में भी चाहे आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आप अपने पति से खर्चा पाने की अधिकारी हैं, जिसका खर्चा और आपके बच्चे का खर्चा आपके पति को देना ही होगा। इसकी आप कानूनी अधिकारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आती है कि हम अपने पति के साथ रहते हैं तो हम उससे अलग से मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अपने पति से अलग किसी अपने मायके में या कहीं पर रहना अनिवार्य होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में कहीं भी ये मेंटेनेंस में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको अगर अपने पति से अपना या अपने बच्चों का भरण पोषण चाहिए कानूनन, तो उसके लिए आपको अपने पति से अलग रहना होगा। इस तरह की कोई भी डिटेल्स या कोई भी कानून प्रावधान में नहीं है। आप अगर अपने पति के साथ भी रहती हैं या अपने पति से अलग भी रहती हैं, तब भी आप कानूनन 125 सीआरपीसी का मुकदमा दायर करके उससे अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के झगड़े को लेकर या पारिवारिक मामलों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी लीगल आप क्वेरी चाहते हैं, तो
मैं एडवोकेट अभिषेक वर्मा आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरह से तत्पर हूं। अगर आप चाहते हैं कोई भी क्वेरी तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कंप्लेंट मुझे लिखवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका मैं आंसर दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। थैंक यू।